माँ। हाँ, तो माँ कौन है? माइनस। माइनस। माइनस माइनस माना माई सभी के नस को पकड़ती है, नसें नाड़ियां है माइनस। और माइनस और पिता है, पिता प्लस। उसको पकड़ता है तो प्लस बन जाता है। माइनस का चिन्ह देखती है ना, हाँ। ऐसे होता है। और ऐसे ऐसे पकड़ा तो क्या हो गई? वो प्लस बन गई। वही माई नस क्या बन गई? प्लस बन गई। प्लस और बन दोनों मिल गए तो प्लस हो गए, सबके लिए बढ़ गए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 विशेषता है, आपके पास 1 है, तो आप मेरे साथ हो गई तो मेरा दोनों आपको मिल गया। और आपका 1 हमारे में, 2 ही हम थे, हम 3 पॉइंट हमारा हो गया। आज आप 1 ही थी, 2 मिल गया आपको, तो हम दोनों का बराबर हो गए ना। समझी बात को? मेरे पास 2 पॉइंट है, हाँ। आपके पास 1 है, तो जब हम दोनों 1 हो गए तो आपका 1 मेरे पास आ गया, हम 3 हो गए। आज आपको 2 मिल गए, आप भी 3 हो गई, तो अंतर कहाँ हुआ? बराबर हो गए ना, 1 हो जाते हैं तो वैसे ही अनेक गुलदस्ता और विशेषता की तारीफ सभी करते हैं। गुणों की विशेषता करेंगे, लेकिन ये चेक नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर विशेषता है कितनी, और उसको हमें देना है। आपको ही पता है कोई विशेषता आपके अंदर आई है, कुछ बोलने का, या किसी और लोगों से आपका बड़े लोगों से आपका संपर्क है, अच्छा आप बोल लेते हैं, या अच्छा कुछ कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो ये यज्ञ में उसको उसकी आहुति दे दीजिए और बढ़ोतरी होगी। विश्व कल्याण के लिए क्या करिए? आप जब मान रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी है, इतना कुछ मिला है, आपको मिल रहा है, सालों साल से मिल रहा है, तो धर के बैठे हैं, तो क्या हुआ? उदाहरणा कहाँ है फिर? माना उसका प्रयोग करिए, प्रयोग करिए उसका, और चेक करिए कि यथार्थ है भी कि नहीं है, कहीं अहम बहम तो नहीं है आपके अंदर उसका। अगर गुण है तो स्वरूप में लाना माने सफल करना, स्वरूप बन के। हाँ, एक दूसरे के काम में आइए, आप सहयोग करिए उसका। तो कोई एक को गुणवान बनाया आपने, या जिसके द्वारा गुण ट्रांसफर हुआ, जिससे मिलने के बाद आपके अंदर वो सारी चीजें आई, तो उसके जीवन के प्रति आप समर्पित हैं क्या? उसके कार्य में आप सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, तभी तो आपके अंदर पावर आएगी। यही तो कटौती हो रही है ना, कटिंग यहीं से हो रही है, इसीलिए सभी वेटिंग लिस्ट में जा रहे हैं। कटिंग हो रही है तो छटिंग भी हो जाएगी, छट जाएंगे, जब छटे तो छूट जाएंगे। समझ में आया? ये प्राकृतिक व्यवस्था है, नेचर की व्यवस्था है, समय की व्यवस्था है, नेचुरल है ये। सनातनी कहाँ से निकले? नेचर से, समय की शक्ति लेके आई है। तो माई नस, वो नस को पकड़ती है, माई ही सभी के नस को, नाड़ी को पकड़ती है, नाड़ी को। ये प्रोडक्ट जो माँ को मिला हुआ है, वो समय की शक्ति गिफ्ट दी है, गॉड गिफ्ट है, जो नर को जन्म देने वाली है। तो नारी का जो अनुभव है वो नर को नहीं हो सकता है, और नर को जो अनुभव है वो नारी को हो सकता है, लेकिन थोड़ा कम होगा उसको भी, समझिए। लेकिन जो सतपुरुष है और जो सती है, सतपुरुष इस सृष्टि मंच पर एक ही है जिसको सती पहचानती, सती वर्ण करती है। आज जो सती है आदि शक्ति, तो उसको जो नारी है वो पूरे कल्प में वो नारी का स्पेशलिस्ट है वो। क्यों? क्योंकि वो नारी का ही जन्म लेती है, नर का जन्म लेती ही नहीं है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं कभी नर का जन्म, कभी नारी का जन्म। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि विकलांग पार्टी के बाबा जो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि हर पुरुष हो या स्त्री हो, जब अंतिम समय में जब शरीर छोड़ता है वो, तो ये प्रकृति का नेचर है कि नारी जब शरीर छोड़ती है तो पुरुष को याद कर लेती है, अपने पति को या कोई पुरुष स्वरूप को जो उसकी बुद्धि में रहता है। क्योंकि ये नेचर है कि हर स्त्री पुरुष को याद करती है, हर पुरुष स्त्री को याद करता है, ज्यादातर उसके जीवन में।
तो ये तो नेचर का वो है, इसमें तो कोई वो नहीं है, समझना चाहिए इसको, है ना, जो समझने योग्य है। तो जो विराट रूप है, विराट रूप सतपुरुष पुरुष का, विष्णु का और वैष्णवी का, उसमें सभी स्वरूप दिखाया, अनेक भुजाएं दिखाई उसको, मन सहयोगी, और अनेक स्वरूप उसमें डाल दिया गया। गौ माता के दृश्य दिखा करके समझाना चाहे सभी लोग, एक काल्पनिक बातें हो जाती हैं, और जो कल्प वृक्ष है वो भी काल्पनिक है सबका, जो कल्पना किया हुआ है। समझ में आया? तो वो आधी स्त्री और आधा पुरुष जो दिखाया, माना आधा जन्म पुरुष का, आधा जन्म स्त्री का। एक तो ऐसे आप समझ लीजिए कि आधा संस्कार उसके स्त्री के भी हैं, पुरुष के भी हैं, दोनों को समझ लेते, समझना, दोनों उसके अंदर वो संस्कार रहते हैं। पुरुष के अंदर अर्धनारीश्वर, आप एक तो नारी ही ईश्वर है, ये भी संदेश है। अर्धनारीश्वर माने नर और नारी में नारी ईश्वर का स्वरूप है इस सृष्टि मंच पर। माँ ही माँ है, महिमा माँ ही माँ का है। लेकिन जो विपरीत धारणा वाले पुरुष गुरु लोग बाप 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 और बाप को लेके ज्यादा चलते हैं। इसलिए क्या होता है, नारी माता पिता को अपनी प्रवृत्ति को लेके चलिए, नारी का यहाँ अपमान हो जाता है, पूर्ण रूप से अपमान होता है, प्रैक्टिकल में अपमान होता है, सिर्फ शब्द से ही नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष आप देख लीजिए कि 18-28 संगठनों में जब चारों तरफ से ये आवाज आया कि बाबा आया हुआ है, बाबा 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 बाबा, और सनातनी से जब ये आवाज निकला सिर्फ एक सनातनी से कि माँ आई हुई है, तो किसी को पची नहीं बात, किसी को पच रहा है? यहाँ तक कि नारी तन में भी लोग बोल रहे हैं कि बाबा आया हुआ है। तो यहाँ नर का अपमान है, बाबा का अपमान हो गया। लेकिन माँ आई है ये पची नहीं बात किसी को, जब प्रैक्टिकल, जबकि नेचर ने ही माँ को जन्म दिया। आधी स्त्री आबादी जो है, आबादी आधी स्त्री की है और आधी पुरुष की है। तो दोनों को समझना चाहिए कि अगर हम प्रवृत्ति की बात उठा रहे हैं, बाबा शब्द को लेके आ रहे हैं, तो शब्द स्वरूप में लाना पड़ेगा आपको। यानी बाबा देना पड़ेगा ग्रेट ग्रेट और ग्रैंड फादर। जहाँ बाबा होगा वहाँ दादी होनी चाहिए, वहाँ दादी होती है। कोई भी पुरुष हो, जन्म तो किसी माता से लिया है, तो बाबा आएगा तो दादी का परिचय देना, अपने अम्मा का परिचय देना पड़ेगा। पत्नी का परिचय, चलो उसकी पत्नी दादी हो गई, बाबा हो गए। लेकिन उस बाबा को भी जन्म देने वाली कोई दादी अम्मा को बताना पड़े ना। आदि शक्ति वही है सनातनी। उसी के लिए शक्ति बोली कि ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या, तो पहले ब्राह्मण बनना पड़े उसको भी। ब्रह्माणी से ही जन्म लेते हैं सभी ब्राह्मण। तो इतने ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से देवता बनने चले गए, तो इनकी ब्रह्माणी के यहाँ ब्रह्मा मुख से जन्म लिए। तो जन्म की प्रक्रिया ये नहीं है कि आप साप्ताहिक कोर्स कर लिए तो ब्राह्मण बन गए, नहीं। ब्रह्माणी के द्वारा, ब्रह्मा माँ के मुख के द्वारा जो डायरेक्ट सुनते हैं, एक एक को बैठ करके समझाएगा, एक एक बाद में एक माँ के द्वारा जो प्रवृत्ति की बात आई कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो पिता ने जो ब्रह्मा बाप है वो माँ को रची, माँ को तैयार किया भू भू कर करके। और जब वो दोनों मिलते हैं तो ब्रह्म माँ भी है। ब्रह्मा माने प्रकाश माँ, जो सूर्य से पहले लाली माँ आती है, और काली माँ शाम हो जाता है ना, काली शाम को परिचय देती है। काल अर्थात समय का परिचय देती है कि अब शाम हो गई, अब लौट चलें, घर चलो बच्चे, घर चलो, हो गया, खेल लिए, बहुत हो गया, अब खुल रहा है, खुलने से पहले घर चलो। मना अपने माता पिता के पास सभी लोग वापसी कर लें, या तो लौकिक घर में चले जाएं, इज्जत बच जाएगी, अज्ञानी बन जाए, लेकिन मुरली अव्यक्त वाणी का नाम मत लें। अपने गृहस्थियों में जा करके गिरा पड़ा उसी में। मुरली अव्यक्त वाणी का नाम लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर धुनाई होगी तब अच्छे से। समझ में आ रहा है? या तो पवित्र प्रवृत्ति, दो हो गया ना, एक गृहस्थी एक प्रवृत्ति। तो गृहस्थी से ही वो प्रवृत्ति बनी है, गृहस्थी वालों से ही बनी है।
अनुभवी हैं सब, प्रवृत्ति से गृहस्थी से आए हैं, अनुभवी रथ है दोनों का। ये नहीं कि किसी के ऊपर इल्जाम लगा लो सामाजिक सामाजिक नहीं मानेगा ये, अरे तुम मानोगे तो समाज के मनवाना होता है किसी को। जो सोना है कहे हमको सोना मानो मानो मानो, अरे सोना है तो आज नहीं तो कल लोग मानेंगे, है जब सोना है तो कैसे नहीं मानेंगे लोग, बोलिए। आज जब पीतल रहेगा, थोड़ा देर सोने का पानी रहेगा तो घूम घूम के मनवा लीजिए उतनी देर तक जब तक सोने का असर है। जैसे सोने का पानी चढ़ाया हुआ है ना, है वह चांदी या पीतल लोहा जो भी है, तो जब तक पानी उस पर उसका असर है, थोड़ा चमक रहा है, तब तक घूम घूम के पूरी दुनिया मनवा लीजिए, माता पिता बन के खूब छटक लीजिए खूब। लेकिन जब उतर जाएगा तो अपने आप उतर जाएंगी आप। लेकिन जो सच्चा होगा वो मनवाता नहीं, अपने आप मानेंगे लोग। सूर्य निकलेगा, सूर्य का प्रचार मत करिए, पर्ची मत बांटिए कि सूर्य निकल रहा है या निकलेगा, भोर हो गया, नहीं, अपने आप निकलेगा, सबके लिए निकलेगा। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी चोर उचंगा लुचंगा लफंगा सबके लिए निकलेगा, सुबह होगा। ऐसा नहीं उसके लिए कम प्रकाश होगा क्योंकि चोर है वो, या पापी है, कपटी है, नीच है, नहीं, वो समान प्रकाश देता है। इस मामले में समानता होनी चाहिए कुल मिलाकर के ये। लेकिन जब परिवार की बात आएगी तो परिवार की एक अलग पालना होती है प्रवृत्ति की, जो 2 4 10, समझिए बात को। जहां पर समानता की बात हो, विश्व लेवल की बात हो, वहां विश्व लेवल का दीजिए आप मटेरियल, आप विश्व लेवल से देखिए, विश्व लेवल का वो करिए। लेकिन जहां परिवार की बात है वहां परिवार में मर्यादित तरीके से वहां पर्दा गिरा दीजिए आप। लेकिन जब बाहर विश्व लेवल पर लेकर आएंगे, विश्व लेवल के बात करके केबल लगाएंगी आप, जोड़ेंगी और टेबल पर कुछ और दिखाएंगी, तो इससे अपना लेवल का पता नहीं चलेगा आपका क्या लेवल है, कितना है। एक दिन तो खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा। ऐसे ही परिवार में अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो माता ब्रह्मा माँ, हमारी माँ है वो, तो माइनस है, तो माइनस थी, कभी थी माइनस, लेकिन जब पिता मिलता है तो प्लस बन जाती है। तो माइनस का, जहां माइनस को समझना, माइनस को समझ लीजिए। जब पूरा समझ में आ जाता है तो हिसाब हमेशा माइनस माइनस थोड़ी करेंगे, जोड़ घटाना हो गया, जो फायदा है वो अपना लगा के फिर कार्य करिए, फिर जोड़ घटाना फिर कार्य करिए। ऐसे बार बार कहने की बात नहीं होती है। माँ माइनस है या पिता प्लस है, शक्ति बोली है, माइनस प्लस की पढ़ाई पढ़ी है ना, अव्यक्त वाणी का होमवर्क है ये, टोंट मारिए शक्ति। तो एक बार आप समझ लिए माइनस प्लस न्यूट्रल को, तो सेवा को आगे बढ़ाइए। सबको ये सब पढ़ाई पढ़ाने की नहीं होती है, क्योंकि ये 10 के अंदर की पढ़ाई है। वहीं से गिनती आपका समाप्त हो जाएगी, गिनना शुरू, इकाई दहाई को लेके चलना पड़ेगा आपको। 8 9 10 गिनती करो बस। जहां से उठाना है वहां से उठाइए, जहां से उठना है वहां उठ जाइए आप। कहीं है जहां आपको उठना है, आप दूसरे को उठा रहे हैं। उठना आपको है, कार्य आपको करना, आप दूसरे से करवाना चाह रहे हैं। सरेंडर आपको करना है, आप दूसरे को करवाना चाह रहे हैं। समर्पण आपको करना, आप दूसरे को करवाना चाह रहे हैं। बोलिए, बिना सम के कोई अर्पण नहीं होता है। जितना समर्पण समारोह मनाया जा रहा है ना, ये समर्पण समारोह नहीं है। सम है, कोई समानता है, जो एक दूसरे में समा जाए। ईश्वर के प्रति, ईश्वर माने इस स्वर के प्रति जो समर्पित हो। अव्यक्त वाणी समझ में नहीं तो समर्पित क्या करेंगे आप? व्यक्त वाणी समझ में तो आ रही है किसी को। जब अव्यक्त का होमवर्क ही नहीं समझ में आए तो वर्क करेंगे क्या? होम में आएंगे तो वर्क समझ में आए। होम में आना नहीं है, अपना अपना होम बना करके सब बैठे हुए हैं लोग। बोलिए, जिसका होम इस छीन लिया गया या दे दिए, वही तो आएंगे इस होम में। जिसका होम नहीं होगा, बाकी सब कोम में रहेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, कोमा में हैं सब। समझ में आया? वही जो बेगर है
वो बेघर है। जब घर है ही नहीं है तो जब माता पिता मिलते हैं तो उसको घर मिल जाता है। वो क्या हो जाता है? अस्थाई। तो जब अस्थाई हो जाएगा तब तो स्थापना में सहयोग करेगा, मानो सबको अस्थाई करेगा। जो शक्ति बोली कि तुम सेल्वेशन आर्मी हो, सबको सेल्वेज करने वाले हो, सबको छुड़ाने वाले हो, सबको ठिकाने पर लाने वाले हो। जो ठोकर मारे हैं उनको भी तुम्हें ठिकाना देना है। तो ठिकाना कहाँ देंगे? जो ठोकर, उन्हीं के घर में ठिकाना दे दो, जहां हो वहीं रहो। यहाँ के लिए तो बोला सतगुरु निंदक ठहर न पाए, माने माँ का निंदा करने वाले को ठिकाना नहीं है। वो अपने घर को, उसके घर को ठिकाना दीजिए जहां पर वो नहाया है, जो इस घाट पर, जिस घाट को घर समझा है उसी घर पे रखना है उसको। तभी तो देर तक नहा कोई रह जाता है तो घर, वही बोला, न घर रहेगा न घर मिलेगा, न घाट पर जगह मिलने वाली नहीं है, पक्का सभी जान ले। लेकिन उस घाट को घर समझ लिया सभी लोगों ने, जो पाठ पढ़ रहे हैं उनसे और पढ़ा भी रहे हैं। तो यही शक्ति पूछ रहे कि पूछो, ठिकाना देंगे तुमको। और माँ ही है, तुम्हारे माँ है, जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, जो जिम्मेवारी उठाएंगे। लिखवा लो, देखो लिख के देता है कोई, किसी ने लिख के दिया 18-28 संगठनों में कि तुम हमारे बच्चे हो, हम पूरे जिंदगी का तुम्हारे जिम्मेवारी लेते हैं। दोनों तरफ से एग्रीमेंट होना चाहिए ना माता जी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट। दोनों में, हमसे जब चाहिए तब लिखवा लीजिए और आप भी लिख के दे दीजिए कि हम हम धर्म के पुत्र पुत्री बच्चे बन के रहेंगे, जीवन में उस अनुसार रहना है। इसको कहते हैं मरना। और मरने के बाद क्या होता है? क्या होता है मरने के बाद? मिटना। मिटना माने आपका ड्रेस एड्रेस मिटा दिया जाएगा, उस पर तब अच्छे से लिखा जाएगा, जाके स्पष्ट दिखाई दे। समझ में आया? लिखे हुए पर क्या लिखेंगे? कोई लिख पाएगा? लिखे हुए पर कोई लिखता है कि मिटाना पड़ता है उसको? और वो माँ के द्वारा मिटाया जाता है। जो मिटा होगा उसे क्या कोई मिटाएगा? जो नहीं मिट रहा उसको मिटाएगी वो। जो मिटा हुआ होगा वही मिटाएगा। अब मिटे हुए को क्या कोई मिटाएगा? इसीलिए शक्ति बोली मरना। मरजीवा की बात आई थी बार बार, पिताजी यही बोल रहे हैं, मरजीवा की बात क्यों नहीं उठाई जा रही है? कि जो भी यहाँ आ रहे हैं वो मरने के लिए तैयार हैं, वही आएंगे। अभी सनातनी परिवार के सभी जिम्मेवार आत्माओं से यही कहना है कि किसी पर भी समय नहीं देना है। सब यूट्यूब पे धीरे धीरे जरूरत भर का सेलेक्ट करके ही क्लास डाल के मुक्त हो जाइए। केंद्र स्थान पर समय उसको देना है जो मरने के लिए तैयार हो, करने के लिए तैयार हो। भेजा जाए तो घर जाना है, ऐसी अवस्था बना ले वही सुन करके। नहीं तो समय देंगे तो हमको भी पीड़ा होती है। कितना समय ले करके देखो, जो जब चाह रहा है तब भाग जा रहा है। बोलिए, जो जब चाहे तब बोल दे रहा है, जो चाहे तब छटक जा रहा है ना, सभी छुट्टा घूमने लगे ना। तो यही शक्ति बोली कि मानते हो कि ये तुम्हारे माता पिता हैं त्रिमूर्ति में। शक्ति होमवर्क दी है ये, तब लिखवा लो उससे। ये विकलांग पार्टी के बाबा जोरों शोरों से इस पर कारोबार किया इस पॉइंट पे। लेकिन सनातनी में हो के भी, सनातनी पुत्र पुत्री बन के भी देखो बनियागिरी करने लगे सभी। बनियापन आ गया ना, लालच, लोभ है, रायल रूप से। उनसे तोड़ो, उनसे जोड़ो, उनसे तोड़ो। हमारे संगठन में चाहे लूजे लंगड़ा ही क्यों ना हो, उनके बीच में हम राजा बने रहेंगे। कम से कम काना, एक आंख तो हमको दिखाई दे रही है, ये सब तो अंधे हैं। समझ में आ रहा है? यही उदाहरण है। समय ऐसा आ गया कि गधा को बाप बना लो। समझ में आया? और ऐसा समय आ गया कि लूजे लंगड़े अंधे कुब्जे के बीच में राजा बन जाओ, क्योंकि सबकी आंख फूटी हुई है, बंद है। तो उसके बीच में कम से कम हम बचे रहेंगे, हमारी लाज बची रहेगी लूजे लंगड़े अंधों से। समझ में आ रहा है? तो वो भी कब तक चलेगा? माता माइनस सभी के नस को पकड़ती है वो। नसें, नाड़ियां समझे, नाड़ी से जुड़ी हुई है ना सबकी नाड़ी, उसी से। आप देखो कुंडली किसके पास होगी? माँ के पास होगी कि पिता पुत्र के पास होगी? कुंडली सबकी माँ के पास होगी।
देखो कितने में दादा परदादा बाबा वाले बोल रहे हैं बाप के पास सबकी कुंडली आ गई है। हाँ, जब तुम्हारे माँ के पास जिसने जन्म लिया कुंडली उसके पास है। यही तो भ्रम है जी। कि हम लिखत पढ़ित के कागजात तैयार कर लिए तो हमारे पास है, उसी से हिसाब होगा। देखो नेचर के पास पूरी फाइल है ना, वो पढ़ लेती है। अनपढ़ है लेकिन पढ़ लेती है वो। दुनिया के पढ़े लिखे से माँ अनपढ़ है। आसक्ति बोली है इस अनपढ़ के आगे ही पढ़े लिखे लोग भरी ढोएंगे। ढोवो अब ऐसे ऐसे को लेके तुम्हारे ऊपर लद दिया गया, गधों के ऊपर लाद दिया गया कचड़ों कूड़े कचड़ों को। गधा को देखती है ना, ये सब गधा का ही काम किया जा रहा है कि नहीं। उसके ऊपर कैसे लादते हैं। और खाना क्या मिलता है, बचा खोचा। गाय भैंस का बचा खुचा घास भूसा गधे को दिया जाता है, अच्छा नहीं दिया जाता है, पता है आपको। और ढोआते भी खूब काम भी लिया जाता है। देखो समय की शक्ति काम ले रही है उससे। ऐसे गधों से समय की शक्ति लाद दी है कूड़े करकट को। जो रिजेक्ट थे सनातनी फाइल में, वही वही साथ में हो गए। देखो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। आप पता भी है उसको कि हम सुरक्षित नहीं हैं इन सभी के बीच में, लेकिन शर्म है। यहां लाज आ रही है, जबकि यहां पर लजाना नहीं चाहिए, खुल के बोल देना चाहिए ताकि हमारा पाप कट जाए। इस पाप को छुपाने का ही पाप बढ़ता है, पता है आपको। इस तरह के कमी कमजोरी को, अपने गलती को छुपाने से पाप बढ़ता जाता है। तभी शक्ति बोली कि जितना ही अपने कमियों को छुपा करके आप स्पष्टीकरण करोगे, सफाई दोगे, उतना ही अपने पाप का स्पष्टीकरण कर रहे हो। कोई भी हुआ, सच एक ही बार बोल दो, नहीं तो बार बार झूठ बोलना पड़ेगा आपको। उसके पीछे एक ही बार साफ बोल दो, साफ हो जाएगा। सच एक बार बोलेंगे पूरा साफ, पूरा माफ हो जाएगा। लेकिन उसी सच को छुपाने के लिए माफी नहीं मिलती है, फिर वही सजा एक दिन बन जाता है, वो आपका संस्कार बन जाता है। लंबे समय तक झूठ को रिवीजन कर रही है बार बार, तो फिर क्या होगा, रियलाइज भी हो रहा है। तो वही संस्कार बन जाता है। समझ में आया। फिर वो हिसाब किताब में आ जाता है, कर्म में आ गया। वहीं पर वाणी से वाणी में ही डिलीट कर दो, कर्मणा में भी आ रहा है, आपके तीनों आयाम में चला जा रहा है। समझ में आ रहा है। ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म बात है। वही शक्ति बोली आगे चल करके बतावेंगे, आज ही थोड़ी बता देंगे। तो धीरे धीरे तो टीचर पढ़ाता है, LKG UKG से लेकर के आप हाई स्कूल इंटर तक जाती हैं, तो जो भी विषय आप चुनती हैं तो कितना समय लग जाता है आपके पढ़ाई में। क्या उसमें पैसे नहीं लगते, क्या उसमें समय नहीं लगते। अच्छा, पढ़ाई पूरी होती है तो जॉब होता है। अब तो पढ़ाई पूरी हो गई ना, सनातनी में आने के बाद आपकी पढ़ाई खत्म। सीधी सीधी बात है। जो भी पढ़ाई पढ़ रहे सारा बोझा, आप भी बोझ बने हुए हैं, आपका संगठन भी बोझ है, जो आपके टीचर हैं वो भी बोझ, पढ़ाई भी, बस सब बोझ है। बोझा उतार दीजिए, हल्के हो जाइए, मुक्त हो जाइए। जीवन मुक्ति में जाने के लिए प्रोसेस है, ये प्रोसेस में लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज नहीं चलेगा जो दुनिया में चल रहा था। आप सभी लोग सोच लें, हमें चिंता, तुम्हें चिंता नहीं मेरी, हमें चिंता तुम्हारी है। अपने ठिकानों को ढूंढ लेना। सब कोई ठिकाना देने वाला लौकिक में तो थूक ही दिए सब लोग, यहां भी थूक दिए। तो ये नसे, नस माई नस, और नस को पकड़ती है माइनस, उसी के पास वो प्रोडक्ट है नर्तन को जन्म देने का। वो कौन दिया है, कुदरत ने, प्रकृति ने दिया है। इसीलिए माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया। माता पिता, माँ को एक नंबर ज्यादा दे दिया गया। ऐसे ही एक दूसरे से मिलने के बाद चाहे 108 हैं,
समझ में आ रहा है? तो 108 के पास किसी के पास एक पॉइंट है, किसी के 2 पॉइंट, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 4, सभी है ना। हाँ और सभी अगर ईमानदार हैं, बिल्कुल। आपके पास एक ही पॉइंट है लेकिन सच्चाई सफाई है, आप शामिल हो गई, तो जितना मड़के हैं वो सब आपको भी मिल गया ना। तो आपके पास एक था लेकिन 99 मिल गया आपको, 99 एक हो गए। तो उनके पास 99 था, तो आपका एक ऐसा वैल्यू है उनके 100 के लिए कि 100 के बराबर है आप एक ही। बिल्कुल। वो 99 हो कि एक के बिना अधूरे हैं। तो आपका एक 100 का काम कर रहा है, आप उनका 99 आपके लिए क्या काम कर रहा है, आप समझ ही सकती हैं कि आपकी वो एक विशेषता कितना वो है केंद्र पर। इसीलिए शक्ति बोली कि सब एक नंबर यहाँ है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की बात नहीं है। एक क्रम संख्या होते हुए भी सभी बारिश क्वालिटी है। जैसे माँ के अगर 5 बच्चे हैं तो 5 अगर बारिश क्वालिटी के हैं तो उसमें नंबर काउंटिंग का क्या, छोटा बड़ा है, ये तो होता है, ये कई बार तो होता नहीं है। इसमें क्रम है ना। तो इसमें स्वमान या अधिकार या जो अपने अंदर गर्व होता है तो वो तो उतना ही है, क्योंकि आप भी बच्चे, हम भी बच्चे, हम सभी अधिकारी हैं। अधिकारी को अधिक कार्य करना होता है, प्रजा वर्ग के लिए नहीं है। वो कुछ नहीं करेगी, वो तो उसको चाहिए, उसको काम दीजिए आप बस। तो आप जब सही से कार्य करेंगे ही नहीं तो आपकी बात तब तक नहीं मानेगा जब तक आप अपने ऊपर वाले की बात नहीं मानेंगे। ये सिस्टम है, एक प्रकृति की प्रक्रिया है, एक प्रकृति की कृति है जो नेचर से जुड़ा हुआ है। ये बाहरी दुनिया में भी ऐसे ही सिस्टम, क्यों समाज में अमरत्व क्यों है, उस समाज में भी लौकिक दुनिया में भी क्यों उसको उठाया जा रहा है उस सिस्टम को, यानी आज भी जीवित है वो, उसी को बोलते हैं अमर। उस कृत्य का पूजा, तभी तो शक्ति उदाहरण देती है कि मंदिर में आज भी तुम्हारे जड़ चित्रों के सामने सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तुम्हारा गायन पूजन हो रहा है, तो यही यादगार है। तो यानी अभी भी लोग याद कर रहे हैं, माने अमर हो गया ना, कि आपके मरने के बाद भी आपके कृत्य को लोग याद करें। ऐसा कर जाइए अगर सच में आप भगवान के प्रति समर्पित हुए थे तो, अगर सच में उस शक्ति के प्रति सरेंडर हुए हैं तो, अगर सच में उस शक्ति के लिए हैं तो, चाहे कोई भी हो, उसमें सब नप गए कि नहीं नप गए, सब नप गए। दिल्ली में सबको नाप लियो, कितने इंच के, कितने सेंटीमीटर के उनकी लंबाई है, चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, कितना दौड़ सकते हैं। आप देखते हैं ना जब सेना में भर्ती होते हैं तो कैसे नापा जाता है उनका, जो सेना वाले होंगे वो जानते होंगे, जो पुलिस में भर्ती हुए होंगे, सब गवर्नमेंट में जो सेलेक्ट किए जाते हैं जो भी आत्माएं, थोड़ा सा भी अंतर रहता है तो निकाल दिए जाते हैं। ऐसे ही इसको कोई साधारण समझ लिया है क्या, साधारण है ये साधारण दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि अभी विभाजन हो गया है सबका, अभी सभी अपना विभाग में आ नहीं रहे हैं, भाग जा रहे हैं, अभी भाग नहीं ले रहे हैं अपने विभाग में भाग्य बनाने के लिए। समझ में आया? भाग जा रहे हैं क्योंकि अभी कंडीशन ही ऐसे रखा जाएगा। अभी देखिएगा जहर बन गया अमृतवाणी असुरों के लिए। और लोगों के लिए, सभी लोगों ने सुना है उसको, सबके लिए क्यों नहीं बना? कल उठा रहे थे ना वो। हाँ। आपको भी तो भेजा गया था, बहुतों ने सुनाया था, आपको क्यों नहीं हुआ? और लोगों को क्यों नहीं हुआ? बोलिए, सबके पास वायरल करने में कोई कमी छोड़ा क्या इन लोगों ने?
जी जान से पूरी दुनिया में, लेकिन उस दुनिया में से कितने आए? तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई अमर बन गया उसके सुन के भी, तो जरूर अमृत था। जब प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाएगा तो पता चलेगा ना कि ऐसे ऐसे लोगों को असर ही नहीं पड़ा। और ये देखो इन सबों को कान धर के, कान में धर लिया, सभी लोगों ने सुन लिया, अच्छे से सुन लिया, और इतना बहरा बन गए कि दूसरे का हम सुन ही नहीं रहे, उस शक्तियों का पहरा लग गया वहां पे। समझ में आ गया? कटघरे में खड़े हो गए सभी। डस्टबिन बन गया उनका कान, कचरा ही डालो, अब उसमें कचरा ही डाला जा रहा है। डस्टबिन बन गए वो, इधर उधर का कचरा सब डाल दो। डस्टबिन का पात्र देखती हैं कि नहीं देखती हैं? अपने घर में कुछ ऐसा भी पात्र है जो आपको बार बार कैसे कैसे आप साफ सफाई करके, कैसे यूज करके क्या क्या रखती हैं उसमें? किसमें सब साग सब्जी रखेंगे, फल फ्रूट, किसमें भोजन रखेंगे, किसमें भोजन पकाएंगे, पात्र है। आप वो भी देख लीजिए। तो ये सब क्या हो गए? डस्टबिन बन गए, कचरा डालो। उसको भी अच्छा नहीं बना सकते, अच्छा नहीं समझ सकते। हम लोग तो कचरा लेकर भी स्वच्छ हैं। सोचो, पीकर भी सबका पिया गया, उससे खराब खराब पिया गया, और पीकर भी हम अमर हैं। उन लोगों के लिए भी, उन लोगों को भी हम जीवन देना चाहते हैं, उन लोगों से भी हम मिलना चाहते हैं, उन लोगों से भी हम मिल के रहना चाहते हैं। ये है अमरत्व। उसके बाद भी सुना सुना करके कितना हो गया, लेकिन हम लोगों की अवस्था, आप लोगों की अवस्था फिर भी वही दया भाव, वही संत न छोड़िए, संत न छोड़े संत ही कोटि मिले हैं संत। जो संत होता है, सत्य होता है, जो सत्य के पीछे सती होता है, वो कितना भी असंत मिले, कोटि कोटि असंत मिले, लेकिन उसकी संतई नहीं छूटती है, वो सत्य ही रहता है। कोटि कोटि मिले असंत, कोटि कोटि असंतों के बीच में भी रह के उस संत अकेले संत 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 ही रहेगा। जो बताया ना कि सोना सोना ही रहेगा, कितना भी कोई कर दे, थोड़े समय के लिए कचरे का वो रहेगा असर।